चलिए दोस्तों, अपन ने जो पिछले वीडियो था अपन ने वो उसमें देखा था गति का पहला प्रकार, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। और उसके भी अपन ने दो प्रकार पढ़े थे, पहला लीनियर मोशन, दूसरा कर्वलीनियर मोशन। और जो कर्वलीनियर मोशन था उसके अपन ने तीन भाग पढ़े थे, रिपीटिशन, ऑक्सीलेशन और बेलास्टिक। इस प्रकार अपन ने गति का एक मुख्य प्रकार कंप्लीट कर लिया था गति का। वो कौन सा था? वो ट्रांसलेटरी मोशन था। इसके बाद में जो अब आएगा अपने गति का दूसरा प्रकार, क्योंकि गति को दो भागों में बांटा था, ट्रांसलेटरी और रोटेशन मोशन। तो अब जो गति का दूसरा प्रकार आएगा, हम जो गति का दूसरा मुख्य प्रकार है उसको बोलेंगे रोटेशन मोशन, यानी परिभ्रमण गति। तो दोस्तों, गति का दूसरा प्रकार यानी रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? परिभ्रमण गति। रोटेशन मोशन यानी परिभ्रमण गति, जो गति का दूसरा मुख्य प्रकार है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसकी एक बार डेफिनेशन समझते हैं रोटेशन मोशन की। जब गति एक नियत यानी फिक्स बिंदु के चारों तरफ हो तो उसे बोलेंगे रोटेशन मोशन। जब गति तो होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए? एक फिक्स बिंदु के चारों तरफ होनी चाहिए, रोटेशन यानी गोलाई में होनी चाहिए, तो वो परिभ्रमण गति कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन सबसे पहले। तो डेफिनेशन में क्या आएगी? जब गति किसी एक नियत बिंदु को मतलब फिक्स पॉइंट, यानी नियत बिंदु, जब गति किसी एक नियत बिंदु यानी फिक्स पॉइंट, नियत बिंदु के चारों तरफ हो तो उसे क्या बोलेंगे अपन? तो उसे बोलेंगे अपन रोटेशन परिभ्रमण गति। जब गति तो किसी एक नियत बिंदु, गति कैसी होनी चाहिए? एक ही फिक्स बिंदु के चारों तरफ होनी चाहिए, एक नियत बिंदु। यहाँ पे पॉइंट यही है कि नियत बिंदु यानी फिक्स पॉइंट के अगर वो चारों तरफ बार बार हो रही है तो उसको बोलेंगे अपन रोटेशन या परिभ्रमण गति। अब दोस्तों, गति, परिभ्रमण गति जो कि गति का दूसरा पार्ट है। अब परिभ्रमण गति के भी दो भाग हैं, एक रोटेटरी मोशन और दूसरा एंगुलर मोशन। तो पहला जो रोटेशन मोशन है, परिभ्रमण गति है, उसका पहला पार्ट आएगा रोटेटरी मोशन यानी आवर्तक गति। तो दोस्तों, पहला प्रकार अपन इसका क्या पढ़ेंगे? पहला प्रकार इसका क्या पढ़ेंगे अपन? रोटेटरी मोशन। तो पहला प्रकार होगा इसका रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन यानी आवर्तक गति, आवर्तक गति। देखिए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे, जो अपन क्या कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? रोटेशन मोशन यानी परिभ्रमण गति पढ़ रहे हैं। उसका पहला प्रकार पढ़ेंगे रोटेटरी मोशन, आवर्तक गति। आवर्तक गति किसे कहेंगे? जब गति एक ही बिंदु के यानी एक नियत बिंदु के फिक्स बिंदु के चारों तरफ, लेकिन कैसी हो? बार बार हो, बार बार हो। जब एक नियत यानी फिक्स बिंदु के चारों तरफ जब गति बार बार हो तो उसे बोलेंगे रोटेटरी मोशन यानी आवर्तक गति। गति तो हो रही है लेकिन वो एक फिक्स बिंदु के क्या हो रही है? बार बार होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए, तो वो रोटेटरी मोशन होगा। तो इसकी डेफिनेशन अपन एक बार लिख ले। तो इसको क्या बोलेंगे? जब गति किसी नियत बिंदु के चारों तरफ बार बार हो तो उसे क्या बोलेंगे अपन? आवर्तक गति। उसे बोलेंगे अपन आवर्तक गति यानी रोटेटरी मोशन, आवर्तक गति कहते हैं।
देखो दोस्तों, यहाँ पे अपन जो नोट करने वाली बात ये रहेगी कि रोटेटरी मोशन, जो कि रोटेशन यानी परिभ्रमण गति का पहला प्रकार है, उसमें जो पहला प्रकार है रोटेटरी मोशन यानी आवर्तक गति, तो उसकी डेफिनेशन में ही इसको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब गति किसी नियत बिंदु यानी फिक्स बिंदु के चारों तरफ बार बार हो, बार बार शब्द आ रहा है, एक बार नहीं होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए, तब वो जाके रोटेटरी गति की श्रेणी में आएगी चारों तरफ। और कहाँ होनी चाहिए? नियत बिंदु के चारों तरफ होनी चाहिए। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, अब इसके चारों तरफ गति बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो वो कौन सी श्रेणी में आएगी? वो आएगी रोटेटरी मोशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका अपन देखें, फॉर एग्जाम्पल इसका देखें तो क्या आएगा? आपने देखा होगा जैसे गाड़ी का पहिया है जो एक फिक्स बिंदु के चारों तरफ बार बार घूम रहा है। दूसरा, कोई भी मशीन है जिस बार बार चारों तरफ घूम रही है। सीडी प्लेयर आपने देखा होगा कि सीडी डालते हैं वो एक ही बिंदु के चारों तरफ बार बार घूमेगी। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सीडी प्लेयर, पहला एग्जाम्पल इसका देखेंगे अपन, सीडी प्लेयर। सीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर का मतलब जो अपन ने देख ही लिया कि जो सीडी डीवीडी आती है तो एक ही बिंदु के तरफ बार बार वो कैसेट जो सीडी प्लेयर है वो बार बार घूमेगी यानी रोटेशन करेगी, रोटेटरी मोशन में ही आएगा। अपन ने इसका अच्छी प्रकार से उदाहरण समझ लिया। दूसरी बात, रोटेटरी मोशन का एक नियम है कि रोटेटरी मोशन में किसी भी क्रिया का एक चक्कर अनिवार्यतः पूरा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि एक चक्कर पूरा हो गया, आधा चक्कर हो गया, रोटेशन हो गया, रोटेशन नहीं होगा। एक ही क्रिया का एक चक्कर तो होना कंप्लीट अनिवार्य है, तभी वो रोटेटरी मोशन में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, इसको लिखेंगे कि इस गति में, इस गति का मतलब क्या है? और इस गति का मतलब क्या है? इस गति का मतलब है कि आवर्तक गति में, आवर्तक गति में, इस गति में गति का एक चक्र पूरा होना अनिवार्य है। इसका मतलब यही हुआ, एक चक्कर पूरा करना तो अनिवार्य है, बार बार तो कितनी भी बार हो सकती है, लेकिन एक चक्कर तो अनिवार्य कंप्लीट करना ही है। तो एक चक्कर क्या हुआ? अनिवार्य है, ध्यान रखना। तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा? रोटेटरी मोशन यानी आवर्तक गति के अंदर ही आएगा। अब दोस्तों, अपन ने जो गति का दूसरा प्रकार रोटेशन मोशन पढ़ा, रोटेशन मोशन में भी अपन ने गति का पहला प्रकार रोटेटरी मोशन पढ़ लिया यानी आवर्तक गति पढ़ लिया। अब आवर्तक गति का अपन ने अच्छी प्रकार से डेफिनेशन देख ली। अब दोस्तों, आवर्तक गति है तो आवर्तक गति का भी दो उपभाग है, आवर्तक गति के भी दो उपभाग है, एक सेंट्रीपिटल और एक सेंट्रीफ्यूगल। एक सेंट्रीपिटल यानी केंद्राभिसारी और एक है सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र अपसारी। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, तो इनकी जो रोटेटरी मोशन है उसके दोनों भागों को भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया है तो अपन देखेंगे दूसरा, इसका दूसरा यानी जो रोटेटरी मोशन है उसके जो दो उपभाग है उनको भी अपन एक एक करके देखेंगे। तो अपना क्या चल रहा है? रोटेटरी मोशन, आवर्तक गति चल रही है, तो आवर्तक गति के जो दो भाग है उनको देखेंगे अपन सबसे पहले। तो आवर्तक गति कौन सी करती? आवर्तक यानी रोटेटरी मोशन, आवर्तक गति। इसके जो दो उपभाग है उसको देखेंगे अपन। तो पहला भाग आएगा इसके अंदर, वो आएगा सेंट्रीपिटल। पहला भाग क्या आएगा इसका? पहला भाग आएगा सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल को भी हिंदी में बोलेंगे केंद्राभिसारी, केंद्राभिसारी, यहाँ आप ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल मोशन। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? हिंदी में बोलेंगे केंद्राभिसारी गति। देखिए दोस्तों, सेंट्रीपिटल मोशन जो कि रोटेटरी मोशन का या आवर्तक गति का पहला भाग है, सेंट्रीपिटल मोशन, केंद्राभिसारी गति। यानी अब इसको कैसे जानेंगे? जब गति के दौरान झुकाव अंदर की तरफ यानी केंद्र की तरफ हो, सेंट्रीपिटल का मतलब है केंद्र की तरफ हो,
तो वो कहलाएगी सेंट्रीपिटल या केंद्राभिसारी। दोबारा देखिए कि जब सेंट्रीपिटल यानी केंद्राभिसारी गति, जब गति के दौरान शरीर या किसी क्रिया का झुकाव जब केंद्र की तरफ हो तो उसको बोलेंगे अपन केंद्राभिसारी गति यानी सेंट्रीपिटल मोशन। तो एक बार इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन। जब गति के दौरान क्रिया या शरीर, किसी भी क्रिया या शरीर, जब गति के दौरान क्रिया या शरीर का झुकाव केंद्र की तरफ हो तो उसे केंद्राभिसारी गति कहते हैं। समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। मतलब सेंट्रीपिटल मोशन यानी अपन ने देखा जो केंद्राभिसारी गति है वो केंद्र की तरफ झुकाव होना चाहिए। जब रोटेशन हो रहा है उस टाइम में केंद्र की तरफ झुकाव है तो उसको सेंट्रीपिटल मोशन केंद्राभिसारी गति बोलेंगे। जब गति के दौरान क्रिया या शरीर, कोई भी क्रिया भी हो सकती है, अपन खुद दौड़ रहे हैं तो अपना शरीर भी एक आ गया इसके अंदर, तो शरीर का झुकाव केंद्र की तरफ हो तो उसे केंद्राभिसारी गति कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो मान लो अपन दौड़ रहे हैं, ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते टाइम में अपना झुकाव अंदर की तरफ होगा, ना कि केंद्र से बाहर की तरफ होगा, केंद्र की तरफ होगा। तो केंद्र की तरफ जो बल काम कर रहा है इस टाइम में उसको बोलेंगे अपन केंद्राभिसारी गति। दूसरा हैमर थ्रो है, जो गोला फेंक है, जो हैमर थ्रो है उसको अपन अगर घुमा रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं तो राउंड मारते वक्त जो हैमर का है झुकाव है वो झुकाव कहाँ की तरफ, किसकी तरफ होता है? हैमर का झुकाव अंदर की तरफ होता है। लेकिन जब उसको अपन फेंकते हैं मतलब रिलीज करते हैं तो रिलीज करते वक्त उसका झुकाव किसकी तरफ होगा? बाहर की तरफ होगा। तो हैमर थ्रो के अंदर दोनों बल काम करेंगे, सेंट्रीपिटल भी और इससे नेक्स्ट वाला पार्ट सेंट्रीफ्यूगल भी। तो ध्यान रखना, यानी हैमर, इसका पहला एग्जांपल होगा हैमर थ्रो। हैमर थ्रो करना क्या होता है? जो हैमर थ्रो है वो भी किस में आएगा? वो भी सेंट्रीपिटल के अंदर ही आएगा। यानी जब उसको घुमा रहे हैं तो अपने अंदर की तरफ वो अपने को खींच रहा है, केंद्र की तरफ खींच रहा है, तो हैमर थ्रो इसी के अंदर आएगा। दूसरा, जैसे साइकिलिस्ट होते हैं, साइकिलिस्ट जो डोम में चलाते हैं साइकिल को, तो साइकिल चलाते हैं तो उसका झुकाव केंद्र की तरफ ही होता है, ना कि बाहर की साइड में होता है। तो साइकिलिस्ट होता है वो भी इसी श्रेणी में आएगा, यानी सेंट्रीपिटल मोशन में ही आएगा। तो दूसरा उदाहरण क्या होगा? साइकिल चलाना, साइकिल चलाना। तो दोस्तों दो उदाहरण ने अपन ने अच्छा देख लिया कि सेंट्रीपिटल यानी केंद्राभिसारी जो गति है, सेंट्रीपिटल मोशन है, उसमें कैसा होगा? अपना शरीर हो, किसी क्रिया हो, उसका झुकाव किसकी तरफ होगा? वो केंद्र की तरफ ही होगा। तो वो ये अपन ने आवर्तक गति यानी रोटेटरी मोशन का पहला भाग पढ़ लिया। अब अपन रोटेटरी मोशन का दूसरा भाग, सेंट्रीपिटल के बाद में दूसरा भाग आएगा सेंट्रीफ्यूगल, यानी केंद्राभिसारी बल जो केंद्र से बाहर की तरफ अपने को खींचेगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल। तो इसको एक बार आप नोट करो, फिर अपन दूसरा प्रकार पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल। दोस्तों अपन ने जो देखा कि रोटेटरी मोशन यानी आवर्तक गति का अपन ने पहला प्रकार पढ़ लिया, कौन सा? तो वो था सेंट्रीपिटल यानी केंद्राभिसारी, जो केंद्र की तरफ झुकाव था। अब दूसरा भाग पढ़ेंगे अपन आवर्तक गति का, वो होगा सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्राभिसारी बल जो केंद्र से बाहर की तरफ काम करेगा। तो दूसरा प्रकार कौन सा आ गया इसका? दूसरा प्रकार आएगा इसका सेंट्रीफ्यूगल मोशन, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? सेंट्रीफ्यूगल मोशन को हिंदी में बोलेंगे अपन केंद्राभिसारी बल यानी केंद्राभिसारी गति बोलेंगे इसको अपन।
सेंट्रीफ्यूगल मोशन केंद्र अपसारी गति। जो रोटेटरी मोशन यानी आवर्तक गति का दूसरा प्रकार है वो सेंट्रीफ्यूगल मोशन यानी केंद्र अपसारी गति। इसमें क्या होगा कि जो गति होगी, गति के दौरान जो झुकाव होगा वो केंद्र से बाहर की तरफ होगा, यानी सेंट्रीपिटल में तो केंद्र की तरफ हो रहा था, अंदर की तरफ, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल में वो केंद्र की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ होगा। तो इसके बाद एक बार अपन डेफिनेशन लिखेंगे फिर देखते हैं इसको। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब गति के दौरान किसी क्रिया या शरीर का झुकाव केंद्र से बाहर की तरफ हो तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे केंद्र अपसारी या सेंट्रीफ्यूगल केंद्र अपसारी गति कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो नोट करने वाली बात यही है कि जो सेंट्रीफ्यूगल का मतलब बाहर की तरफ यानी दूर, जो केंद्र अपसारी है, जब गति के दौरान किसी क्रिया या शरीर का झुकाव केंद्र यानी एक सेंटर बिंदु से, मान लो ये सेंटर बिंदु है, कोई भी एक सेंटर बिंदु है और ये राउंड लग रहा है उसका, लेकिन झुकाव किसकी तरफ है, केंद्र से अंदर की तरफ नहीं है, यहाँ से अंदर की तरफ नहीं है, इसका झुकाव केंद्र से बाहर की तरफ है, केंद्र से बाहर की तरफ है। तो ये कौन सा झुकाव होगा, ये होगा सेंट्रीफ्यूगल या केंद्र अपसारी गति। तो ध्यान देने की बात ये रहेगी कि जब गति के दौरान किसी क्रिया या शरीर का झुकाव केंद्र से कहाँ हो, बाहर की तरफ हो, अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ हो गया तो वो सेंट्रीपिटल ही होगी। तो केंद्र से बाहर की तरफ हो तो वो कौन सी गति आएगी, तो वो गति आएगी केंद्र अपसारी गति। आपको अच्छी प्रकार से इसमें समझ में आ गया होगा। अब इसके 4 एग्जाम्पल पर देखिए, गेम्स के अकॉर्डिंग भी देखें तो पहला एग्जाम्पल जो सेम है दोनों में, हैमर थ्रो अपन ने देखा था कि हैमर थ्रो को अपन घुमाते हैं, जो गोला फेंक में चल रहा है तो वो अंदर की तरफ भी खींच रहा है अपने को घुमाते वक्त, लेकिन जैसे ही अपन हैमर थ्रो को रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे यानी फेंकेंगे, तो वो अपने को बाहर की तरफ भी खींचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैमर थ्रो का रिलीजिंग पॉइंट यानी रिलीज करते वक्त कौन सा जो गति हो रही है वो होगी केंद्र अपसारी गति। तो एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल होगा यहाँ पे, एग्जाम्पल देखिए, हैमर थ्रो को रिलीज यानी छोड़ते वक्त, रिलीज का मतलब है छोड़ते वक्त, हैमर थ्रो को रिलीज करते वक्त जो गति हो रही है वो कौन सी गति होगी, सेंट्रीफ्यूगल। हैमर थ्रो को रिलीज करते वक्त जो गति हो रही है वो कौन सी गति होगी, वो होगी सेंट्रीफ्यूगल या केंद्र अपसारी गति। तो दोस्तों अपन ने इसमें देखा, अपन इसका पहला भाग देख लिया, कौन सा, रोटेटरी मोशन का पहला भाग देख लिया था सेंट्रीपिटल, दूसरा भाग देख लिया सेंट्रीफ्यूगल। तो अपन ने जो रोटेटरी मोशन है उसको देख लिया। तो मेन रोटेटरी मोशन किसका भाग था, वो था रोटेशन मोशन यानी परिभ्रमण का पहला भाग पढ़ा, पहले भाग के भी 2 भाग पढ़े अपन ने। इस प्रकार पहले भाग का जो पहला भाग है, पहले भाग के अलावा दूसरा भाग होएगा रोटेटरी मोशन के बाद में दूसरा भाग आएगा, वो होगा एंगुलर मोशन यानी कोणीय गति। लेकिन एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर अपन दूसरा भाग आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अपन ने जो लिख लिया था रोटेटरी मोशन यानी आवर्तक गति के अपन ने दोनों प्रकार देख लिए। अब जो आवर्तक गति है, आवर्तक गति के दोनों प्रकार देख ली। तो यह आवर्तक गति किसका, रोटेशन मोशन का भाग था पहला। अब रोटेशन मोशन का अपन दूसरा भाग पढ़ेंगे, वो कौन सा आएगा, वो आएगा एंगुलर मोशन यानी कोणीय गति। तो दूसरा भाग कौन सा आएगा, ये तो पहला भाग था, दूसरा भाग आएगा एंगुलर मोशन।
यानी कोणीय गति। दूसरा भाग कोणीय गति। इसमें देखिए दोस्तों, एंगुलर मोशन यानी कोणीय, इसका जो मेन चीज़ है कि एक नाम में छुपा है कि कोणीय गति, जब गति एक निश्चित दिशा में हो रही हो लेकिन शरीर के द्वारा गति को कम या ज़्यादा करने के लिए एक कोण बनाया जाए, शरीर के द्वारा एक कोण बनाया जाए, तो उसको बोलेंगे कोणीय गति या एंगुलर मोशन। तो एक बार इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा देखिए दोस्तों, परिभाषा हम देखेंगे अपन, जब गति एक निश्चित दिशा में, जब गति एक निश्चित दिशा में हो रही हो तो शरीर के द्वारा गति को कम या ज़्यादा करने के लिए शरीर द्वारा कोण बनाना। ध्यान रखिए दोस्तों, एंगुलर मोशन यानी कोणीय गति, जब गति एक निश्चित दिशा में हो रही हो, गति तो कौन सी दिशा में हो रही है, एक बिल्कुल फिक्स दिशा में हो रही है, निश्चित दिशा में हो रही है, लेकिन उस गति को अगर कम करना है या बढ़ाना है तो शरीर के द्वारा एक एंगल बनाया जाएगा, तभी जाके गति धीरे होगी या तेज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपने इसको देखे तो एग्जाम्पल में देखिए, मान लो एक है वॉकिंग और एक है रनिंग। वॉकिंग का मतलब धीरे धीरे, तो अपन धीरे धीरे पैरों को ऊपर ज़्यादा नहीं उठाएंगे, तब जाके अपन वॉकिंग कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही पैरों को और भी फास्ट उठाना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब अपन गति को बढ़ा रहे हैं। मतलब कौन बढ़ाएंगे, पहले पैरों को धीरे उठा रहे थे तो कम कोण बन रहा था पैरों के बीच में, लेकिन जैसे ही पैरों को ज़्यादा उठाने स्टार्ट कर दिए, फास्ट ऊपर उठाने स्टार्ट कर दिए, तो पैरों के बीच में जो कोण बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है। इसके आधार पर गति में परिवर्तन भी आना निश्चित है। तो वो परिवर्तन कैसे आया, वो कोण शरीर के द्वारा कोण बना के ही शरीर में गति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल में वॉकिंग और रनिंग इसके अच्छे से उदाहरण है। मान लो कोई ये आदमी है, अगर ये आदमी दौड़ लगा रहा है, क्या लगा रहा है, दौड़ लगा रहा है, मान लो इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, कोई आदमी इधर भाग रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपने पैरों को कंट्रोल यानी पैरों को ऊपर उठा के या नीचे कम उठा के अपनी कंट्रोल यानी गति को कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोल कर रहा है तो इसका मतलब वॉकिंग कर रहा है, तो पैरों को कम उठा रहा है तो वॉकिंग हो रही है यानी गति में कंट्रोल हो रहा है, और पैरों को ज़्यादा उठा रहा है तो रनिंग तेज़ हो रही है। तो वो एक कोण बना के ही काम कर रहा है, मतलब एक फिक्स कोण के द्वारा वो काम कर रहा है। तो ये था एंगुलर मोशन यानी कोणीय गति, जो रोटेशन मोशन का दूसरा प्रकार था दोस्तों। तो इस प्रकार गति के दोनों प्रकार अपन ने देख लिए, कौन सा, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरा रोटेशन मोशन, और इनके भी उपभाग अपन ने पूरे देख लिए। लेकिन इसके बाद में खेलों में एक गति और इस्तेमाल होती है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति। तो उसके भी देखेंगे, वो भी वहाँ से भी ट्यूशन आना निश्चित है यानी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी एक बार देखेंगे। लेकिन जो गति है, गति के दोनों प्रकार और मेन उसके उप प्रकार अपन ने देख लिए। लेकिन थोड़ा सा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो एक बार इसको आप नोट करो, फिर इसको चर्चा करते हैं अगली। दोस्तों अपन ने गति के दोनों प्रकार पढ़ लिए, उनके उप प्रकार भी पढ़ लिए, लेकिन इन गति के अलावा भी खेलों में एक गति और इस्तेमाल होती है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति के बारे में अपन देखेंगे, इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इसको बोलेंगे अपन प्रक्षेप गति। देखिए दोस्तों, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, खेलों के दौरान मोशन का एक विशेष प्रकार
जो इस सिद्धांत पर काम करता है कि कोई भी वस्तु अगर हवा में 45 डिग्री के कोण पर या 45 डिग्री के एंगल पर फेंकी जाती है तो वो अधिकतम दूरी कवर करती है। तो अपन इसके डेफिनेशन देखेंगे। और खेलों में सबसे ज़्यादा उपयोगी भी यही गति होती है। क्यों? हवा में किसी भी चीज़ को फेंकना है और अगर उसको दूरी तक फेंकना है तो 45 डिग्री के एंगल पर अपने को फेंकना ही पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन देखिए एक बार आप। डेफिनेशन क्या होगी? खेलों में गति का एक विशेष प्रकार, यानी कि खेलों में गति का एक विशेष प्रकार जिसका मूल सिद्धांत इस प्रकार है कि कोई भी वस्तु जब हवा में 45 डिग्री यानी 45 डिग्री के कोण पर, हवा में 45 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है तो वह वस्तु अधिकतम दूरी कवर करेगी या तय करेगी। तो दोस्तों देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति खेलों में गति का एक विशेष प्रकार जिसका मूल सिद्धांत इस प्रकार है कि कोई भी वस्तु जब हवा में कितने डिग्री के कोण पर, 45 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है तो वह वस्तु अधिकतम दूरी, ध्यान रखना यहाँ पे, अधिकतम दूरी कवर करेगी। तो इसमें ये क्या हुआ कि खेलों में अगर जैसे बाले को अगर हवा में फेंकेंगे तो वो अधिकतम दूरी कब कवर करेगा? 45 डिग्री के कोण पर। घोड़ा फेंके उसको भी, तस्तरी फेंके, डिस्कस थ्रो है, शॉर्ट पुट है, या क्रिकेट की भी कोई बॉल है अपन उसको फेंक रहे हैं तो वो सभी हवा में जो फेंकने वाली चीज़ें हैं वो सभी अधिकतम दूरी कब कवर करेगी? जब वो 45 डिग्री के कोण पर फेंकी जाएगी। लेकिन दोस्तों इस जो प्रोजेक्टाइल मोशन है यानी प्रक्षेप गति है, इसमें 3 फैक्टर काम करेंगे कि 3 जो प्रोजेक्ट हैं वो काम करेंगे। तो उसमें पहला आता है वो, उसको बोलते हैं अपन प्रोजेक्ट। पहला क्या आता है? प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? कोई भी वस्तु जब हवा में फेंक रहे हैं उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। गेंद को भी प्रोजेक्ट बोलेंगे, हैमर थ्रो है तो हैमर थ्रो को भी प्रोजेक्ट बोलेंगे। जिस भी चीज़ को फेंक रहे हैं, जो हवा में फेंक रहे हैं उसको बोलेंगे प्रोजेक्ट। यानी हवा में फेंकी जाने वाली वस्तु प्रोजेक्ट क्या है? हवा में फेंकी जाने वाली वस्तु कोई भी हो सकती है, चाहे गेंद हो, चाहे जेवलिन थ्रो हो, या फिर और कोई भी चीज़ हो। लेकिन प्रोजेक्ट क्या है? हवा में फेंकी जाने वाली वस्तु। दूसरा, प्रोजेक्ट के बाद में पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है? पैराबोला देखिए दोस्तों, जो वस्तु हवा में फेंकी गई है उसके द्वारा हवा में जो दूरी तय की गई है, जमीन से पहले हवा के अंदर ही जो दूरी तय की गई है वो होगी पैराबोला। तो यानी प्रोजेक्ट के द्वारा, प्रोजेक्ट कोई वस्तु थी तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे पैराबोला में कि प्रोजेक्ट के द्वारा हवा में फेंकी गई दूरी या तय की हुई दूरी, फेंकी गई या हवा में तय की गई दूरी। जैसे मान लो अपन यहाँ से कोई बॉल फेंक रहे, अब वो यहाँ से बॉल फेंक दिया हवा में, अब वो जाएगी यहाँ से तो हवा में जाएगी और ये वापस ज़मीन पे आ जाएगी। ये ज़मीन पे आ गई मान लो, तो यहाँ से ये ज़मीन है, लेकिन ये दूरी जो हवा में हुई है उसको बोलेंगे पैराबोला। जो दूरी हवा में डिस्टेंस कवर किया है उसको बोलेंगे पैराबोला। तो अब तीसरा अपना जो प्रोजेक्ट आएगा उसमें प्रोजेक्ट, पैराबोला, और तीसरा आएगा उसको बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। तीसरा क्या आएगा?
जेक्ट्री। तीसरा अपना जो इसका भाग आएगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो 3 भाग होते हैं, प्रोजेक्ट, पैराबोला और ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री किसे कहेंगे? जो प्रोजेक्ट हवा में फेंकी गई दूरी है वो तो थे पैराबोला, और जो जमीन से, जो जमीन की दूरी है यहाँ से लेकर, उसको बोलेंगे अपन ट्रेजेक्ट्री, यानी जमीन के ऊपर जो दूरी कवर